सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिले। अहमद हुसैन शेख शेरा चौक तांबापुरा परिसर जळगाव हे सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवीत आहेत. केसीएन MIM पक्षाचे ते पूर्वी माजी जिल्हा अध्यक्ष होते. परिवारासह ते शेरा चौकात राहतात. शिक्षक म्हणून शिक्षण सेवा करीत परिवाराचा उदरनिर्वाह ते करीत आहेत. दरम्यान सोमवारी दिनांक 18 नोव्हेंबर रोजी पहाटे शेरा चौकातील नागरिक साखर झोपेत असताना पहाटे 3:30 ते 4 वाजेच्या सुमारास अज्ञात दुचाकी स्वारांनी येऊन त्याच्या घरावर 2 राऊंड फायर केले. यात त्याच्या घराच्या खिडकीचा काच फुटला आहे. सर, प्राथमिक तफ्तीश में क्या मामला सामने है? जलगांव शहर कॉन्स्टिट्यूंसी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है शेख अहमद हुसैन गुलाम हुसैन. इनका रिपोर्ट ऐसा हुआ कि मतलब सुबह अंदाज 4 बजे कोई अनजान आदमी ने उसका घर के ऊपर फायर किया है, ऐसा रिपोर्ट हुई थी. और उसका घर का खास विंडो का खास टूटी थी. फिर इसके वजह से उनको पता चला ऐसे उसके घर के ऊपर फायर हुए. पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस यहाँ पे आई, CCTV फुटेज और बाकी हमें तपास चल रहा है. प्राइमा फेसी कितने राउंड फायर हुए, कुछ आइडिया? प्राइमा फेसी 3 राउंड फायर किया है ऐसा पता चला और बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. सर, ये जिले की दूसरी घटना है ऐसा बताया जा रहा है. इससे पहले विनोद सोनोने पे फायर हुआ है मुक्ताई नगर में. जो अभी प्राइमरी चौकसी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या पता चला है और क्या लगता है आपको कि किस वजह से ये कोशिश की गई? बहुत थकान की वजह से गहरी नींद में थे हम सब. और जिस वक्त ये फायर हुई तो ऐसा लगा कि भी जैसा कुछ फूटा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उठकर देखा तो खिड़की के जो है कांच फूटे हुए मिले और अंदर एक बुलेट मिली है. 2 जगह खिड़की में छेद है, 2 बुलेट होना चाहिए. दूसरी बुलेट जो है वो ढूंढ रहे हैं बाकी के लोग डिपार्टमेंट के. क्या लगता है क्या वजह रही होंगी हमले के पीछे? मेरी साइड से तो कुछ नहीं है, मगर कोई और मेरे बारे में क्या सोच रहा वो मैं नहीं जानता. हम इलेक्शन को इलेक्शन के हिसाब से ही लड़ते. कोई अगर आज अपने अपोजिशन में है तो वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक है. पर्सनली कोई किसी का अपोजिशन परमानेंटली होता ही नहीं है. और मैंने पूरे इलेक्शन के कैंपेन में जलगांव शहर के डेवलपमेंट पर ही अपनी बात रखा. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं बिल्कुल क्लियर स्टैंड के साथ ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ तो सभी ने वैसे ही करना चाहिए और पॉसिबल है कि वैसे ही कर रहे हैं. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके की बुज़दिलाना हरकत कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है. क्या करेंगे आप? अभी इलेक्शन के प्रचार का आखिरी दिन है तो क्या प्रचार रोक देंगे या माघारी के लिए आपके कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें आप पिछड़ जाएंगे? नहीं, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं. अगर पीछे हटने का सवाल होता था तो 3 तारीख को या 4 तारीख को जो अपना फॉर्म वापस लेने का आखिरी दिन था उसी वक्त अपन फॉर्म वापस ले लेते थे. इलेक्शन डट कर लड़ेंगे. आज का आखिरी दिन है. ये जो फायरिंग हुई, ये फायरिंग अपने हौसलों को नहीं रोक सकती, उसको कमज़ोर नहीं कर सकती. आज फिर पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ ये जो आखिरी दिन है, लोगों से मुलाकातें होंगी और अपनी बात रखी जाएंगी. क्या बोलेंगे कानून व्यवस्था के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? अब मेहरून के इलाके जैसे शांतिप्रिय इलाके में पहली बार इस तरह का मामला हुआ है. सबसे पहले तो अहमद सर पे जो ये भीड़ हल्ला हुआ है उसका मैं और हमारा पूरा समाज और पूरा ये इसका निषेध करता है कि इस टाइप से भीड़ हल्ला किसी ने करना नहीं चाहिए था. रही दूसरी बात कि ये दूसरी घटना जलगांव जिले में भी इलेक्शन के दौरान अपक्ष उम्मीदवार पर फायरिंग करना, ये किसी तरह से हम जलगांव वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे. ये इसलिए किया गया है कि सर किसी तरह से डर जाए और डर के आगे वो झुक जाए. लेकिन सर और सर के कोई इलेक्शन है, लोकशाही है, उसमें सभी को हक है अपना और वो अपना हक लड़ रहे हैं. इसके लिए ये डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की थी. अभी हमने माननीय रेड्डी साहब से वही डिमांड की कि सर जल्द से जल्द आज ही के आज ये आरोपी पकड़ना चाहिए ताकि ये डर और खौफ समाज से निकल जाए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. तो क्या अपक्षों ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्या आपकी क्या राय है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अहमद सर पर जो एक बुज़दिलाना हमला हुआ है
सबसे पहले मैं एक धर्मगुरु, एक राजनेता होने के नाते मैं इसका निषेध करता हूं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जलगांव जिले में ये अपक्ष उम्मीदवार पर, आज़ाद उम्मीदवार पर ये दूसरा हमला है। हालांकि अहमद सर और मैं दोनों हम अपोजिशन पार्टियों के, लेकिन जैसी मुझे नमाज पढ़ने के बाद पता चला कि अहमद सर के घर पर ऐसा ऐसा हमला हुआ, हम फौरन यहाँ पर चले आए और 1 घंटे से यहीं पर हम खड़े हुए। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि एसपी साहब आए, पुलिस के तमाम अधिकारी आए, हम उनसे बात करें और इसके निषेध के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की हम मांग करें। हमें खुशी है हमारे इलाके के पीआई निकम साहब, हमारे गाविद साहब, ऐसे एसपी साहब, पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर आया, इस बात पर हमें खुशी है। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट से कि आज ही इस मामले को सामने आ जाना चाहिए। जो भी आरोपी है उसका जो भी मकसद है, डराने का, खौफ का, धमकाने का, वो सारी चीज़ें सामने आना चाहिए। और हमारा मेहरून इलाका बड़ा अमन वाला इलाका है, शांतिप्रिय इलाका है। यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, इससे हमें बड़ा अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है इसका।